व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, स्पेशली एलटी ग्रेड 2022 भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा था, आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 2। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी फिजिकल एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरीके की प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासें भी कराई जाती हैं, टॉपिक वाइज क्लासें भी कराई जाती हैं। तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासें भी देखने को मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा है, जो अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? जैसे चाइना में होता है, चाइना में और यूएस में क्या होता है कि टॉप पर रहते हैं, वो पॉइंट टेबल जो होती है, पदक तालिका जो होती है उसमें टॉप पर रहते हैं। तो भारत क्यों नहीं वहाँ पर स्टैंड कर पा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम सिर्फ राइट आंसर बताते हैं, बाकी और ऑप्शन पढ़ के या टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव। ठीक है, प्रशिक्षण जो है आप लोगों का किसी भी खिलाड़ी की जो सीड्स फॉर्म है, मतलब पीक पर जो फॉर्म होती है वो ट्रेनिंग के द्वारा, जो प्रशिक्षण के द्वारा होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिफिलिस के लिए क्या कारक अभिकर्म है? ठीक है, तो यहाँ पर सिफिलिस की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स की बात यहाँ पर की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, और आपकी आरसीबी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सभी यहाँ पर आपकी अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में वजन का कितने प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 40%। ठीक है, कहीं पे 45 भी देखने को मिलता है लेकिन इसमें 40 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक? राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंट को। ठीक है, विलियम बुंट को। ठीक है, बुंट, इसको हम बुंट से याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 300 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में हर्डल बाधा की ऊंचाई होती है, माफ़ कीजिए 3000 मीटर स्टीपल चेस होती है। ठीक है, 3000 मीटर स्टीपल चेस में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 0.91 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, महिला गोला फेंक का सेक्टर का कोण होता है। तो महिला गोला फेंक का सेक्टर का कोण कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो दोनों का इक्वल होता है, 34.92 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ शुरू होने पर टाइम कीपर क्लॉक को ऑपरेट करेंगे, तो किस टाइम में ऑपरेट करेंगे? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, बंदूक की लो पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर समझा देता हूँ इसको, बंदूक की आवाज़ नहीं होगा, गलत हो जाएगा, बंदूक के ऊपर करने पे ये भी गलत हो जाएगा, बंदूक चलने पे ये भी गलत हो जाएगा। देखो, बंदूक की आवाज़ क्या होती है, जो आवाज़ होती है उसकी जो चाल होती है बहुत कम होती है। ठीक है, और ऊपर होने का कोई सेंस नहीं बनता। चलने पर क्या होता है, चलने पर और वहाँ पर आवाज़ जब पहुँचने पर काफ़ी टाइम लगता है बीच में, तो ये भी नहीं होगा। तो बंदूक की लो पर जो उसमें से आग निकलती है, जो लो होती है, ठीक है, जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि से ज़्यादा तेज होती है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, बंदूक की लो पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मैराथन दूर की मानक दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है मानक दूरी? सभी को पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस एथलेटिक्स विशेषज्ञों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किसको दिया गया आप सभी को पता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है, प्रोफेसर करण सिंह को दिया गया है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, करण सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है तो किसके लिए है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप अपने साइंस के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो कई बार पूछा भी जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका ए, ठीक है। लोगों के आम सुधार में लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जाना जाता है तो गति का तीसरा नियम कैसे जाना जाता है? आप सभी को पता, अगर आपने लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़े हो तो राइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है? तो यहाँ पर पूछा गया कि हड्डी टूटने पर तुरंत उपचार मतलब फर्स्ट एड की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हड्डी टूट जाती तो आप क्या करेंगे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, चोट वाले भाग में हलचल बंद कर देंगे, उसमें मूवमेंट नहीं करेंगे और आप किसी जो खप्पच है उसे लगा देंगे, उसकी सब हलचल बंद करने के लिए उसके नीचे खप्पच लगा देंगे जिससे कि उसमें मूवमेंट बंद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 14 नंबर, कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दर्शाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, टॉक शॉट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 17 नंबर है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होगा शायद। कंडीशनर एंड रिफ्लेक्शन थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक, कंडीशन एंड रिफ्लेक्शन थ्योरी दी गई थी आपकी पावलोव के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति का ढंग है? तो उत्तम प्रस्तुति प्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, प्रदर्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 19, एक प्रभावशाली निर्णय का लक्षण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावशाली जो निर्णय हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्रभावशाली निर्णय कौन सा होगा उनका? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का आपका बी, ठीक है, नियमों का ज्ञान, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया है, निष्पक्षता भी पूछा गया है, निष्पक्षता बोला गया है, लेकिन जो नियमों का ज्ञान है वो बहुत बार भी माना जाता रहा है, ठीक है। अगर किसी रेफरी को, किसी भी ऑफिसर को नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ पर एक वो प्रभावशाली निर्णय नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से प्राप्त भी कर सकते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव होता है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्या होता है? घटता है, क्या होता है? घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन की नहीं मानी जाती है? तो कौन सी नहीं मानी जाती? आप सभी को पता है, राइट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, योगासन करना आपका मनोरंजन की क्रियाएं नहीं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो यहाँ पर योग के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या विकसित होता है? आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो किसके तहत होता है शारीरिक शिक्षा में? 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा गति का नियम है तो कौन सा है? अभी आपको जस्ट रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की चोट है तो कौन सी है त्वचा की चोट? आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी, ठीक है। जो रगड़ होती है वो त्वचा की चोट होती है, खिंचाव जो होती है वो आपकी मसल्स की होती है, अंदर की चोट अलग चीज़ हो गई, इंटरनल हो जाएगी और उपयुक्त सभी नहीं होगा, ठीक है। लिम्बाराम का संबंध है तो लिम्बाराम जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, तीरंदाजी। कई बार पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका अभिजीत गुप्ता का संबंध है तो अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? आप सभी को पता है, जो लास्ट के मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं काफ़ी सारे, लगभग 20 के आसपास प्रैक्टिस सेट कराए थे हमने, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। और अगर आप लोग मेरी जो पिछली वीडियो देखते थे टीजीटी पीजीटी 2021 से पहले, अगर आपको कितने क्वेश्चन फंसे हमारे प्रैक्टिस सेट में से जो हमने कराए, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि इतने क्वेश्चन आप के द्वारा पढ़ाए गए हुए फंसे हैं और किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इन चीज़ों की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली 2-3 क्वेश्चन भी क्विज के तौर पे भेजे जाते हैं जिनको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो डेली के डेली, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में वाईएमसीए की शुरुआत की तो किसने की? वाईएमसीए की शुरुआत किसने की? एससी बक ने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, फ्रावेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है तो किस में खेलना होता है? लीग प्रतियोगिता में खेलना होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लीग प्रतियोगिता में खेलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, प्रयास एवं पुनः शक्ति का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरवल ट्रेनिंग। 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मतलब अंतराल प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक है तो किस में सहायक है? आपका हड्डी निर्माण में सहायक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है तो कितने बराबर होता है प्रोटीन? आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 4 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग से चित्त वृत्ति च निरोध है परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर चित्त की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी। ये परिभाषा किसने दी? पतंजलि ने। अगर कर्म की बात हो रही है, योग और कर्म की बात हो रही है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका गीता या श्री कृष्ण जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 36, त्राटक होता है तो त्राटक क्या होता है? यहाँ पर होता है एकाग्रता के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए होता है त्राटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सी शब्दावली हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? ठीक है, हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है तो कौन सी नहीं है यहाँ पर? आपका कैट नहीं होती है, ठीक है, कैट नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को मिलाइए। थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले आंसर बता देते हैं, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो लंबी हड्डी होती है आपकी
होती है टीबिया। इनमें जो दी गई है टीबिया हो जाएगी। छोटी हड्डी जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर हो जाएगी नेविकुलर। चपटी हड्डी हो जाएगी आपकी स्कैपुला, ठीक है। और सेसामाइड हड्डी हो जाएगी आपकी पटेला, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जोड़े मिलाव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका काइपोसिस विरूपता इसे भी कहते हैं। तो काइपोसिस आप सभी को पता है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। गोल कमर, राउंड शोल्डर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? आपका मानव के व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर से रिलेटेड है मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फार्डलैक प्रशिक्षण द्वारा किसकी वृद्धि होती है? तो फार्डलैक एक ट्रेनिंग होती है, तो इसमें किसकी वृद्धि होती है पूछा गया है। तो किसकी वृद्धि होती है? आपकी सहनशीलता की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो आप सोचिएगा और जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। विटामिन ए की वजह से, 1 की वजह से होती है। तो यहाँ पर फिर सूची मिलाने को आ गया है, तो सूची एक और दो देख लेते हैं, ठीक है। तो 43 का पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो जो पहले ही हो जाएगा कर्मचारी प्रबंधन हो जाएगा आपका संघर्ष समाधान, और अनुदेशात्मक प्रबंधन हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा, और थर्ड का हो जाएगा आपका वित्तीय प्रबंधन का हो जाएगा लेखा परीक्षा एवं लेखा, ठीक है। सामग्री प्रबंधन का हो जाएगा निपटान कार्यविधि, ठीक है। इसमें आपको अगर दो भी पता होते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं जोड़े मिलाओ में। और जो आपके एलडी ग्रेड परीक्षा होती है उसमें लगभग 5 से 10 आपके जोड़े मिलाने ही आते हैं। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एलडी ग्रेड में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। नीचे दो वाक्य दिए गए जिनमें से प्रथम को अभिकृत ए तथा अन्य को तर्क आर कहा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। तो कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं? आपका पहला हो जाएगा प्रतियोगिता खेल प्रदर्शन की वृद्धि के लिए अपरिहार्य है, ठीक है। दूसरा है आपका एक व्यक्ति को प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। दोनों ए और आर सही हैं और ए और आर की व्याख्या भी सही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके DSSB में देखने को मिलते हैं, और आपको नेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, तो किन से मिलती है ऑक्सीजन रक्त को? आप सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका फेफड़ों से मिलती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। तो किसका कथन है ये, ठीक है। तो बताना है किसका कथन है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, H.C. मॉरिसन, ठीक है। जो परिभाषाएं होती हैं आपकी, जो KVS का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है, ठीक है। तो सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भार अनुकूलन से होता है, ठीक है, संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केंद्रीय आकृति माप का सबसे विश्वसनीय माप है, तो कौन सा है? देखो ये आपका PGT लेवल का क्वेश्चन है, और जो PGT या डिग्री कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, माध्य या समांतर माध्य इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? तो कौन सी है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, प्रदर्शन। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार फिर। शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? तो यहाँ पर अध्यापन पूछा है। ठीक है, अध्यापन मतलब टीचिंग। ठीक है, टीचिंग पूछा है तो टीचिंग हो जाएगा आपका होल पार्ट विधि। ठीक है, होल पार्ट विधि हो जाएगा। ग्राउंड की पूछी होती तो प्रदर्शन विधि हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में शरीर के घुमाव की दिशा आधारित है इस सिद्धांत पर। ठीक है, तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कोणीय गति का रूपांतरण। ठीक है, इसको जूम जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 51 का। तो इसका देख लेते हैं। आपका गोनियोमीटर क्या करता है? गोनियोमीटर आपका मापता है अक्ष माप और गति की सीमा माशु को, ये अक्ष माप। तो गोनियोमीटर मापता है आपका, देखो मैं पेन से बता देता हूँ आपको। गोनियोमीटर मापता है 4 नंबर, और मायोग्राफ मापता है आपका मांसपेशी संकुचन की माप को। ठीक है, और एंजियोग्राफी मापता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा रक्त वाहियों और शरीर के अंदरूनी अंगों की कल्पना तकनीक। और स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है आपका फैट को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd, शरीर की वसा की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि प्रकार है तो किसके हैं ये आई थिंक ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में भी आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मसाज के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हमारी संस्कृति विरासत है? तो कौन सी है हमारी? राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विरासत है हमारी खेल। ठीक है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी आपकी? शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को मिलाएं। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से ये जोड़े मिलान आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको LD ग्रेड में ज़्यादा पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं मिला के। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका जगह से खिसकना। तो पहले का हो जाएगा विस्थापन, हो जाएगा डिसलोकेशन। और दूसरे का हो जाएगा टूटना, मतलब बी हो जाएगा। और तीसरे का हो जाएगा प्राथमिक उपचार। तीसरे का हो जाएगा आपका ग्रेड हो जाएगा। और चौथे का हो जाएगा चोट, अच्छे प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में। हाँ, ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी। ठीक है, डी बनेगा इसका राइट आंसर। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का राइट आंसर इसमें दिया गया है सी। पहले क्या हो जाएगा, हमने पहले का लगाया डी, दूसरे का लगाया हमने ए। दूसरे का माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पर गलती कर दी थोड़ी सी। तो पहले का हो जाएगा आपका विस्थापन, जगह से खिसकना। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा आपका ए, क्रैक्ड। ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा आपका बी, और चौथे का हो जाएगा सी। ठीक है, तो इससे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है प्रथम एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित हुए थे। ठीक है, प्रथम से फील्ड ढाका में आयोजित हुए थे। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन
सही हो जाएंगे। 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी है। क्या दे रखा है इसमें? प्रथम सेफ खेल का आयोजन ढाका में हुआ था, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा परंतु बी गलत। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है? तो कौन सी हड्डी नहीं है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कार्पल नहीं होती, मेटाकार्पल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल के दौरान संशोधित ओलंपिक शपथ का प्रारंभ किया गया जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के विरोध में घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2000 में सिडनी ओलंपिक में नई संशोधन ओथ जारी की गई थी ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 59, एडवर्ड थॉर्नडाइक इन नियमों को विकसित किया। थॉर्नडाइक ने किन नियमों को विकसित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्मन टेस्ट वियाटरी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के पैरा ओलंपिक में किस खेल में भारत पदक जीता था? तो पैरा ओलंपिक की बात यहाँ पर हो रही है, तो पैरा ओलंपिक के थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टफ होते हैं क्योंकि पैरा ओलंपिक की बजाय पैरा ओलंपिक को लोग कम पढ़ते हैं। तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, महिला शॉटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है? तो क्या असर होता है आपका ग्लूटामाइन का? जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपका मांसपेशी में विकार को कम करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजक दवाएं होती हैं, तो कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुव्यवस्था नमूना है, तो किसका नमूना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आंशिक संभयता और आंशिक गैर संभयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डोपिंग कंपाउंड पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? पेप्टाइड होना चाहिए था यहाँ पर। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा मेटानोलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इनमें से एक पुरुष डेकाथलॉन के पहले दिन की प्रतियोगिता नहीं है। तो पुरुष के डेकाथलॉन की पहले दिन की प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ लिख के। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर लास्ट वाले दिन मतलब दूसरे दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है? तो कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सभी प्रतियोगी को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, टीम लीडर की यहाँ पर बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जगत में अधिकारियों विशेषता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को डैश 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 बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, खेल परख। ठीक है, क्या परख? खेल परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रभावित होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनाटॉमी का ये। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बायां वेंट्रिकल। ठीक है, बायां नीलेश को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब कब होता है लक्ष्य अत्यंत प्रभावी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। स्वयं के लक्ष्य को प्राप्ति योग्य यथार्थवादी मानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर धावक का संबंध है, तो किससे है आपका? रिले दौड़ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है, तो कौन सी है आपका? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्वास्थ्य। ठीक है,
72 का राइट आंसर हो जाएगा ए स्वास्थ्य। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विनिमय हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा हमको, यहाँ पर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी। ठीक है, डी। पहले आएगा आपका प्रेरक, फिर दूसरा आएगा प्रतिक्रिया समय, फिर दूसरा आएगा गतिवर्धन चरण, फिर आएगा अनुक्रमण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक टीजीटी में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन जिनमें से ये ठीक है, तो यहाँ पर है ए छूत की बीमारी खासकर परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ियों को सुरक्षा आवश्यक है। तर्क है सामूहिक आवास व्यवस्था इस तरह की बीमारियाँ फैलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही, और आर की स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है, तो किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण में एक मैक्रो साइकिल की अवधि होती है, तो मैक्रो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, मैक्रो आपको पता ही है क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मास होती है, 12 महीने होती है। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान को उसको किसके लिए योग्य बना देता है, तो किसके लिए योग्य बना देता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्घटना से घटने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता है, तो कौन सा नहीं माना जाता है? स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं माना जाता है। 79 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, तो किससे है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित? आपका हॉकी से है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं, तो जेई पार्क ने कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं? आपका 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वांछनीय स्वास्थ्य अभिव्यक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NACH, जिसको हम कहते हैं नैच, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ड्राइव टू अचीव। ठीक है, ड्राइव टू अचीव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समूह के सदस्यों के आपस में आकर्षण देखा जाता है तो वह समूह कहलाता है, तो कौन सा समूह कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सशक्तिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का आई थिंक 83 का आपका हाँ बी सही है। 84, नीति संहिता को किस रूप में माना जाता है, तो किस रूप में माना जाता है? व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तेजी तीव्रता। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होता है, तो कितना करना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, पहले 3 वर्ष होता था लेकिन अब ये 4 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर होने से के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक परिवर्तन में अनुभव करने की संभावना होती है, तो किस में होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य की में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा लघु मसूरी का चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी बॉक्सिंग के खेल में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मिनट। ठीक है, एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में सूत्र वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस में अल्टीएस का अर्थ है,
तो अल्टीएस का अर्थ हो जाएगा और ऊंचा, ठीक है, अधिक ऊंचा हो जाएगा। 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया? तो ओलंपिक ज्वाला के किसने दिया विचार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पियर डी कुबर्टी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुसंधान होता है की अवधि होती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.8 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप 1 मिनट में 72 बार दौड़ता है और 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो जो निकल के आएगा आपका 0.8 सेकंड होता है, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा 0.8 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभवज्ञ में नहीं होता है? तो किस किस्म का नहीं होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरण, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन इनके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता है इन्हें उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा अचल जोड़ कहा जाता है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं जोड़ों के, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, एम्प्राथ्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य खेल कूद प्रशिक्षण का सिद्धांत है? तो आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सामान्य और विशेष ये भी ठीक है, प्रगति का सिद्धांत ये भी ठीक है, सक्रिय ये भी तो अच्छा ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और टेक के बीच भार प्रतिरोध वाले लीवर किस किस्म में होते हैं? तो आप सभी को मैंने काफ़ी बार बताया है इनके बारे में, जो आपके लीवर होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, श्रेणी बी में होते हैं। एक व्यस में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 लीटर लगभग होती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 99, मानव शरीर में हड्डियों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा 2.244 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल के आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्ड्री का अर्थ होता है? तो क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए आम है? तो कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए आम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संस्कृत या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चक्रासन। बाएं एंट्रिकल और बाएं वेंट्रिकल के बीच वाल्व होता है? तो काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, मिट्रियल वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोग्राफ होगा आई थिंक, कौन सी विकृति का मापन करता है? तो कौन सी विकृति का मापन करता है? राइट आंसर हो जाएगा स्कोलियोसिस का मापन करता है। मोच चोट संबंधित है, तो किससे है मोच चोट संबंधित? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्नायुओं की चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ही जीवन है यह सिद्धांत दिया है? तो किसने दिया है ये सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन डीवी ने यह सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? तो 1896 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्विलाई का संबंध है, तो ओल्विलाई एक चीज़ होती है हमारे शरीर में, उसको इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा श्वसन तंत्र, आपकी फेफड़े के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का निचला प्रकोष्ठ चैम्बर कहलाता है? तो निचला होता है निलय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलापन विकसित करने की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 112 का आपका सी। ठीक है, सक्रिय लचीलापन विधि एवं निष्क्रिय लचीलापन विधि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार प्रेक्षण का आविष्कार किसने किया? भार प्रेक्षण का आविष्कार किसने किया? आप सभी को पता है किसने किया है, आपका फ्रेडरिक यान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का व्यास कितना होता है? तो कितना होता है फुटबॉल का व्यास? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 27 से 28 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 यार्ड लंबाई और 8 फीट ऊंचाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 फीट लंबाई और 8 फीट ऊंचाई। ठीक है, अगर 24 फीट को हम यार्ड में बदलेंगे तो 8 यार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, पेले का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता है पेले का संबंध किस खेल से है? ब्राजील, माफ़ कीजिए यहाँ पर टीम से पूछा है, तो ब्राज़ील की टीम के एक खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोल जो अतिरिक्त समय में किया जाता है वह कहलाता है? तो आप सभी को पता है कौन सा गोल कहलाता है? गोल्डन गोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं, तो कौन से होते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं, तो कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर सर्किल को मार्क इतने रेडियस से किया जाता है? तो 10 यार्ड रेडियस से किया जाता है। फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल बीच को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो वॉलीबॉल बीच को किस वर्ष शामिल किया गया था? आपका 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लिब्रो खिलाड़ी की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर पूछा गया लिब्रो खिलाड़ी के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल में महिलाओं के लिए खेल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा 25 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल किट की टी शर्ट पर नंबर प्रारंभ होते हैं? तो यहाँ पर वॉलीबॉल किट की टी शर्ट का नंबर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 से 18 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वॉलीबॉल कोर्ट में लाइट की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 1000 से 1500 लक्सेस मतलब वाट चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर असंगत है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक में हैंडबॉल महिला 1980। ठीक है, तो यही था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।